पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर के लिए, मुल्ला आसिम मुनीर, नॉट जनरल आसिम मुनीर, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान मुल्ला आसिम मुनीर। अब इनके बारे में क्यों? क्योंकि जैसा आप सब ने सुना और हमारे हर एक्सपर्ट ने लगभग बात कही कि ये पहलगाम हमले का आर्किटेक्ट, ये खुरापात किसी के दिमाग में आई तो वो जनरल आसिम मुनीर है। ये उसने अपनी जो पहले स्पीच दी थी एक हफ्ता पहले, उससे बड़ा साफ कर दिया था। आज हम आपको इनके बारे में कुछ बताएंगे। जनरल आसिम मुनीर का बैकग्राउंड यह है कि इनके पिताजी एक मौलाना थे और इनकी शुरुआती परवरिश जो है वो मदरसों में हुई है और उसके बाद इनके वालिद साहब ने इनको आर्मी स्कूलों में भेज दिया। तो या तो ये मदरसे में पढ़े हैं या आर्मी स्कूल में पढ़े हैं, इसके अलावा ये और दुनिया की समझ इनको नहीं आई। या कैंटोनमेंट देखा है या मदरसा देखा है, इसीलिए ये सोच सकते हैं जो कि ये सोच रहे हैं। इन्होंने आज से 2 साल पहले सोचिए इन्होंने किया क्या, आपको अभी हमारे मेहमान ज्यादा बताएंगे। आईएसआई के चीफ थे तो पुलवामा कराया था, उसके बाद इमरान खान को डिस्टेबलाइज करने वाले ये शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री जान से मारने की कोशिश की। हाँ, जान से मारने की कोशिश की। शहबाज शरीफ को एक बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनवाने वाले ये, फिर उससे अपने लिए 2 साल का एक्सटेंशन लिया। अब ये नवंबर 2027 में रिटायर होगा ये आदमी, तब तक इसके 5 साल पूरे हो चुके होंगे और ये चाहता है इसको 5 साल का एक्सटेंशन और मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के इतिहास में जितने सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ हुए हैं उनमें इसका नाम आ जाएगा और शायद ये वही चाहता है। देखिए, लालची जनरल्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, सॉरी टू से। सॉरी की कोई बात नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं कि अच्छा नहीं लगता है कि बहुत सारे इंडिया में लोग कहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी इज द प्रोफेशनल आर्मी। वो कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो भाड़े की फौज है। ये डायलॉग मैंने भी सुना है। ठीक है, मतलब ये भाड़े की फौज है, जिहादियों की फौज है। अपने लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, दूसरों के ऊपर जुल्म करते हैं। आप सोचिए इस पूरे रीजन में 80,000 तो भारतीय मरे उनके आतंकवाद में। 80,000 भारतीय मर चुके जो आतंकवाद पाकिस्तान से यहां पे भेजा गया। मिलियंस में अफगान मरे, ठीक है, इनकी वजह से। कश्मीर में मतलब जुल्म बर्बरियत की दास्तां तो इन्होंने वहां पे भी रकम की है ना। अपने मुल्क में बलोचों को आप देख लीजिए। तो ये क्या है कि वहां पे वो कहते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स है। वो जो कुर्सी है आर्मी चीफ की, वो बेसिकली बादशाह है। वो फौजी फाउंडेशन के भी पैसे खाता है, वो इलीगल स्मगलिंग के भी पैसे खाता है, वो आर्म्स के भी पैसे खाता है। तो वो जितना लंबा रहेगा, और वो रहने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए भारत से जंग, ठीक है। अब इसको अगर वहां पर लेजिटिमेसी चाहिए, हाँ, तो ये केवल भारत से जंग की सूरत में मिल सकती है। तो हाँ, अच्छा, वो उसने जो हिंदू मुसलमान की बात की ना कि हम 2 कौमें हैं, वो हिंदू वाली बात उसने इसीलिए की थी क्योंकि एंटी हिंदू सेंटिमेंट बिकता है वहां पे। देखिए, आपको मैं बड़ी खबर बता रहा हूं। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का बयान है कि सिंधु जल समझौता फिलहाल निरस्त करने के बाद पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद भी पानी न जाए। पाकिस्तान में इसका असर बहुत जल्द दिखाई देगा। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो भारत के मंत्री दे रहे हैं कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। हम दुनिया के इकलौता देश हैं जो इस चीज को अलाउ करते हैं। हम उनके साथ अमन की आशा भी करते हैं, हम उनको वीजे भी देते हैं, उनको इलाज कराने के लिए यहाँ दिल्ली भी बुलाते हैं। हमने यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री बना रखी है पाकिस्तानियों के लिवर और किडनीज ठीक करने की। दुनिया में आप कभी सुना है कि हमास के आतंकवादियों की लिवर और किडनी इजराइल में ठीक हो रही है? भाई, ये हम एक अजीब सा हमारे यहाँ ये समाज जो है ना, हमने ये बनाया हुआ है। हमको ये चीजें बिल्कुल नहीं अलाउ करनी चाहिए। मगर ये मुल्ला आसिम मुनीर को इससे संदेश मिलेगा सर, टोडल साहब? सिंधु, ये जो अभी स्टेटमेंट आया कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं जाएगा, इससे पाकिस्तान में हालत बहुत खराब हो जाएगी। अगेन फिजिकल और साइकोलॉजिकल, फिजिकल असर होने में टाइम लग सकता है, बट गर्मियों के मौसम में जब नदियों में पानी कम होने लगता है और अगर जो ऑलरेडी डैम्स डेवलप हो गए हैं उनके स्लूज गेट हम बंद कर देते हैं, पानी रोक देते हैं, इसमें टाइम लगता है, बट साइकोलॉजिकली इफेक्ट आज से शुरू हो जाएगा उस पर कि भाई अब पानी का खतरा हो सकता है। एक फाइनल कमेंट जनरल मिशन आपसे। एक चर्चा ये भी हमने अभी कभी सुनी थी कि ये उस पोस्ट पर, आर्मी चीफ की पोस्ट पर बने रहने के लिए आपको अपने साथी आर्मी कमांडरों के साथ की जरूरत है, और अगर वहां से अथॉरिटी चैलेंज हो गई तो फिर हमने तो देखा है वहां पर कि एक आर्मी कमांडर नवाज शरीफ का होता था और एक मुशर्रफ का होता था। क्या ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है, इसके पास एब्सोल्यूट पावर है या इसको भी चैलेंज है? आपने 2 सवाल, एक पहला भी उठाया था। पहली बात, आसिफ मुनीर को ये जो इंडस रिवर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके देश को पड़ेगा, देशवासियों को पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो चाहता है कि वॉर हो इंडिया के साथ, क्योंकि उसकी गद्दी बनी रहेगी।